भारतीय जनता पार्टी बिहार के तमाम नेताओं को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं कि जन सैलाब देखने के लिए चिराग पासवान जी के आशीर्वाद यात्रा में चिराग जी के गाड़ी के पीछे पीछे आप तमाम नेता चलें और बिहार की जनता को देखिएगा कि किस तरीके से आशीर्वाद चिराग पासवान जी को दे रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी अपनी पार्टी रालोसपा को नीतीश कुमार जी के हाथों में करोड़ों रुपया में उन्होंने बेच दिया। आज भारतीय जनता पार्टी का दोहरी नीति सामने आ गया। जिस तरीके से स्वर्गीय रामविलास पासवान साहब की जब देहांत हुआ था तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, गृह मंत्री साहब, राजनाथ सिंह जी जो रक्षा मंत्री हैं, जेपी नड्डा जी, कई मंत्री गए थे वहां श्रद्धांजलि देने के लिए। लेकिन आज जो संजय जायसवाल जी गए हैं, एक घर में आप जाते हैं और एक घर में नहीं जाते, ये कहां की दोहरी नीति? अगर आज पारस जी की आशीर्वाद पशुपति कुमार पारस जी पे नहीं होती, रामविलास पासवान जी की आशीर्वाद, तो जिस सरबन्नी गांव का वो आज नाम ले रहे थे, उस सरबन्नी गांव के किसी तालाब में पारस जी मछली मारते नजर आते, किसी ईंटा भट्टी को चलाते नजर आते, किसी गुमटी में दुकानदारी करते नजर आते। आज वो अगर सदन तक पहुंचे हैं तो ये रामविलास पासवान जी का देन है। स्वर्गीय रामविलास पासवान की वजह से पशुपति कुमार पारस जी के आगे माननीय लगा तो उन्होंने घरियाली आंसू बहाई। और उन्होंने जिस तरीके से प्रिंस राज जी और उनके जो भाई है कृष्ण राम जी, उनका जो परिचय उन्होंने दिया, नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। रामविलास पासवान के छोटे भाई रामचंद्र पासवान की आज पुण्यतिथि थी, आज दूसरी पुण्यतिथि थी और चिराग पासवान ने भी माल्यार्पण किया और उनके चाचा पशुपति पारस ने भी माल्यार्पण किया। आपको बता दें कि जिस प्रकार से लोजपा में अंतर्कलह चल रहा था, अब अचानक से उनके चाचा पशुपति पारस जी चिराग पासवान पर सॉफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है लोजपा के फायर ब्रांड प्रवक्ता कृष्ण कुमार कल्लू जी। कल्लू जी, अचानक से वो सॉफ्ट होते दिखाई दे रहे हैं, क्या मामला है? आज सबसे पहले तो लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक, भारत के दूसरे अंबेडकर, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के छोटे भाई, दुलरुआ कहे जाने वाले चाचा स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी की दूसरी पुण्यतिथि पर मैं उन्हें और पार्टी की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और आज आदरणीय चिराग पासवान जी ने अपने आवास पर भी माल्यार्पण किया, उनके तस्वीर पर, तैलीय चित्र पर, और पशुपति कुमार पारस जी ने भी किया। आज पशुपति कुमार पारस जी मीडिया के साथियों के सामने जब मुखातिब हुए तो उन्होंने घरियाली आंसू बहाई और उन्होंने जिस तरीके से प्रिंस राज जी और उनके जो भाई है कृष्ण राम जी, उनका जो परिचय उन्होंने दिया कि ये उनके छोटे पुत्र हैं और ये उनके बड़े पुत्र हैं और ये हमारे जो हैं मेरे पुत्र हैं मुस्कान, तो कहीं ना कहीं आज उन्होंने भाई को भी बांटने का कार्य किया। उन्हें यह बोलने की आवश्यकता नहीं थी कि ये हमारे पुत्र हैं मुस्कान और ये उनके पुत्र हैं। और रहा तो रहा बात, आज तो रामविलास पासवान जी के उन्होंने नाम भी नहीं लिया। उन्होंने बोला कि हम लोग 3 भाई थे। आप लोग जानते हैं जैसा कि पासवान जी, रामचंद्र जी, तो उन्होंने नाम लेना भी मुनासिब नहीं समझा। स्वर्गीय रामविलास पासवान की वजह से
पशुपति कुमार पारस जी के आगे माननीय लगा। अगर आज पारस जी की आशीर्वाद पशुपति कुमार पारस जी पे नहीं होती, रामविलास पासवान जी की आशीर्वाद, तो जिस सरबन्नी गांव का वो आज नाम ले रहे थे, उस सरबन्नी गांव के किसी तालाब में पारस जी मछली मारते नजर आते, किसी ईंटा भट्टी को चलाते नजर आते, किसी गुमटी में दुकानदारी करते नजर आते। आज वो अगर सदन तक पहुंचे हैं तो ये रामविलास पासवान जी का देन है। अरे सोचना तो प्रिंस जी को है, जो व्यक्ति चिराग पासवान जी का नहीं हुआ वो आपका कैसे होगा। प्रिंस जी अभी भी वक्त है, एक गद्दार चाचा से सावधान हो जाइए, नहीं तो आपको भी यह रोड पे ला देंगे। जिस तरीके से बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी को अपने प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए यह पार्टी को रोड पे ला दिए थे, सोचना होगा प्रिंस जी को। अब जी अगर बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी के नेता भी वहाँ पे पहुँचे थे। आपको बता दें कि बिहार प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल, वो भी पहुँचे थे वहाँ पे। आज भारतीय जनता पार्टी का दोहरी नीति सामने आ गया। जिस तरीके से स्वर्गीय रामविलास पासवान साहब की जब देहांत हुआ था तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, गृह मंत्री साहब, राजनाथ सिंह जी जो रक्षा मंत्री हैं, जेपी नड्डा जी, कई मंत्री गए थे वहां श्रद्धांजलि देने के लिए। लेकिन आज जो संजय जायसवाल जी गए हैं, एक घर में आप जाते हैं और एक घर में नहीं जाते, ये कहां की दोहरी नीति। भारतीय जनता पार्टी का जो अस्तित्व है बिहार में 74 सीट, ये आदरणीय चिराग पासवान जी और लोक जनशक्ति पार्टी का देन है। और आपकी अस्तित्व है तो आप अकेले चुनाव लड़के देखिए, माइनस लोजपा, माइनस चिराग पासवान जी करके देखिए, आपकी अस्तित्व पता चल जाएगी कि मेरा अस्तित्व क्या होगा। इस बार भी तो आपको हटाकर ही लड़ा गया था, इस बार तो साथ में नहीं लड़े थे ना आप लोग। लोक जनशक्ति पार्टी सिर्फ जनता दल यू के खिलाफ चुनाव लड़ी थी, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को यह बता दिया गया था कि मैं सिर्फ आपके खिलाफ 6 सीट पे लड़ूंगा। वो पार्टी के कार्यकर्ता की मजबूरी है कि वहां कार्यकर्ता तैयारी किए थे। बाकी हमारे जो दलित समीकरण का जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में गया है और उसके वजह से उन्हें 74 सीट प्राप्त हुआ है। और 74 सीट प्राप्त होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी 43 सीट वाले मुख्यमंत्री के शरण में जाके वो नतमस्तक बने हुए हैं आज तक। अच्छा, आप मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं तो जेडीयू पार्टी के एक नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा, जो चिराग पासवान के आशीर्वाद यात्रा, वो भी यात्रा पे हैं और चिराग पासवान भी आशीर्वाद है, तो उन्होंने टिप्पणी कर दी और कहा कि चिराग पासवान को पहले अपना घर देखना चाहिए। जिसके घर शीशे के होते हैं दूसरे के शीशे के घर पे पत्थर नहीं मारा करते। उपेंद्र कुशवाहा जी अपनी पार्टी रालोसपा को नीतीश कुमार जी के हाथों में करोड़ों रुपया में उन्होंने बेच दिया। विलय कर लिया ना, तो विलय का मतलब क्या होता है, बेचिए दिया ना भाई। अच्छा, करोड़ों रुपया के साथ करोड़ों रुपया में उन्होंने अपने पार्टी को बेच दिया। और उपेंद्र कुशवाहा जी, आपके मुंह में इतना दांत नहीं है कि आप चिराग पासवान जी के खिलाफ कोई बात बोल सके। उनको डांट पड़ा है, उनको डांटा गया है तो बिहार घूमने निकल रहे हैं। कौन डांटा है? उनका जो मालिक है वही ना डांटेगा भाई। अच्छा, मालिक किसको डांटता है आप समझ ही रहे हैं। अब सब बात तो खोल के हम नहीं कह सकते हैं। देखने धरफड़ाइल आए हैं बिहार और घूमने निकले हैं। जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी बिहार के तमाम नेताओं को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं कि जन सलाब देखने के लिए चिराग पासवान जी के आशीर्वाद यात्रा में चिराग जी के गाड़ी के पीछे पीछे आप तमाम नेता चलें और बिहार की जनता को देखिएगा कि किस तरीके से आशीर्वाद चिराग पासवान जी को दे रहे हैं। चिराग पासवान जी या लोक जनशक्ति पार्टी की जरूरत इन लोगों को है, इन लोगों का जरूरत हमें नहीं है। यानी कि पार्टी
हमें बिहार की आवाम ने अपना आशीर्वाद दे रहा है और देगा भी। अच्छा, अभी एक तत्काल मुद्दे पर अगर बात किया जाए तो कोरोना में लोगों की मौत हुई और सदन में जिस प्रकार से कहा गया कि कोई दूसरी लहर कोरोना की जो थी उसमें ऑक्सीजन से लोगों की मौत नहीं हुई थी, ये स्टेटमेंट है सत्ता दल के कुछ नेताओं का और ये आंकड़ा भी जारी कर दिया गया है। मंगल पांडे भी ने आज इस पर बयान दिया है, उन्होंने भी इस बात की चर्चा कर दी है। मंगल पांडे 9 में है कि 6 में, ही बताइए, ये तो केंद्र का मामला है ना जी। तो केंद्र सरकार जवाब क्यों नहीं देती है, और देना ही होगा। आपका अगर स्वास्थ्य विभाग अच्छा काम किया है, ऑक्सीजन की वजह से लोगों की मौत नहीं हुई है, तो आपने स्वास्थ्य मंत्री को हटाने का काम क्यों किया? ये तो खुद फंस गए हैं। क्यों हटाएं भाई स्वास्थ्य मंत्री जी को? भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। आज दलितों के, शोषितों के, गरीबों के चिल्लाहट आवाज को हमेशा लोक जनशक्ति पार्टी सदन में उठाती रही है और आगे भी उठाती रहेगी। बिहार के मुख्यमंत्री के साथ साथ मंगल पांडे, जिनको हमने बोला कि 9 में है कि 6 में है, वो भी झूठ बोल रहे हैं। ये लोग मौत के सौदागर हैं। इन तमाम पे 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और देश की जनता, बिहार की जनता आगामी चुनाव में इन्हें उखाड़ कर फेंक देगी। मैं आपके चैनल पर स्पष्ट बोल देना चाहता हूं जी। तो हमारे साथ है कृष्ण कुमार कल्लू जी, जो लोजपा के यानी चिराग गुट के प्रवक्ता हैं। इन्होंने सीधे तौर पे केंद्र सरकार पर अब हमला बोला है। जिस प्रकार से भाजपा के बारे में कहा जा रहा था कि चिराग पासवान खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं और भाजपा भी खुलकर सामने नहीं आ रही है, तो अब इस मामले पर अब दोनों लोग खुलकर आ चुके हैं। जिस प्रकार से आपने संजय जायसवाल के बयान को अगर देखें, उसके बाद अन्य नेताओं उपेंद्र कुशवाहा के बयान को देखें, तो इससे अब साबित हो गया है कि अब आर पार की लड़ाई होगी। और चिराग पासवान की तरफ से भी ये कह दिया गया है कि मेरे साथ सरासर गलत हुई है और जो हुआ है उसका जिम्मेदार भाजपा कहीं ना कहीं है, क्योंकि अगर हम लोग भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं तो हो सकता था भाजपा और कम सीटों पर सिमट जाती। आप देखते रहिए भारत लाइव और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।